बच्चों गुड मॉर्निंग। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज के सेशन में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में रिजरेखी पथ पर गति के अंतर्गत ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे, वो भी बेहद आसान तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक आपने 0,0 लिखे हैं और कोई वस्तु बताई कि बिंदु ए से गति करना स्टार्ट करती है और वह जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसका वेग भी बढ़ता चला जाएगा और इसमें त्वरण लग रहा है स्मॉल ए, और ये टी समय के बाद उसका वेग बढ़ करके जो है वो वी हो जाता है और बिंदु सी पर वस्तु पहुंच जाती है। और यहाँ से ओ से डी तक का जो समय आप जो लिखा है वो डी टी समय लिखा हुआ है। तो एक ग्राफ आपने बनाया, जैसे ए बी और ये सी लिखा है, यहाँ पर डी, यहाँ पर ओ लिख दिया है। ओ से ए तक की दूरी को यू लिखा गया, जिसको आप यू मीटर पर सेकंड कहेंगे, और ओ से यहाँ तक ई तक की दूरी को, जो सी के एकदम सामने है, वहाँ पर आपने लिखा है वी मीटर प्रति सेकंड। तो पहला जो है वेग, ये समय वेग संबंध क्या है? तो एक समान त्वरण ए से गतिमान किसी वस्तु का समय वेग ग्राफ ये हम ऊपर दिखा चुके हैं। ग्राफ से स्पष्ट है कि क्षण t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है, जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर इस समय को जहाँ से हम मापना शुरू करते हैं वहाँ पर वस्तु का वेग कितना है, u है। और t सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाता है, t सेकंड के बाद उसका वेग v हो जाता है, जैसा कि हम आपको बताए हैं। यहाँ पर वस्तु पहुँच जाती है और ये यहाँ से यहाँ तक का वेग कितना है, v है। ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो गतिमान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। जो प्रवणता है वो गतिमान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमको लिखना है वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण। तो त्वरण के विषय में आपने लिखा सरल रेखा, जो AC आपको ग्राफ में दिखाई गई है, सरल रेखा AC का ढाल, AC का ढाल। अब AC का ढाल यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रवणता को हम tan थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A बराबर tan थीटा। इस एंगल को हम थीटा भी दिखा सकते हैं, इस एंगल को हमने थीटा दिखा दिया है। तो A बराबर कितना लिखा है, tan थीटा। और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। जरा देखिए चित्र में, ये लंब हो गया, ये इस कोण को हम थीटा बोलेंगे तो इसके सामने की बजाय BC हो जाएगी, आधार क्या हो जाएगी, AB। तो ये हो जाएगा BC अपान AB। tan थीटा बराबर आपने लिखा BC अपान AB। ए लिख लीजिए। BC देखिए, B से C यहाँ पर चित्र में आप आएंगे तो देखिए BC का मान लिखना है, और जबकि यहाँ से D से C का मान V दिया है और D से B तक का मान U दिया है। तो V में से यदि U को घटा दिया जाए तो BC मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, V माइनस U, और AB है टाइम T, तो आपने T लिख लिया है। तो A बराबर होगा, A बराबर V माइनस U अपान T। आप क्रॉस गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा V माइनस U बराबर 80। पक्षांतर कर दीजिए तो ये होगा V बराबर U प्लस 80, और ये जो है आपको पहली समीकरण मालूम हो गई। अब दूसरी समीकरण में क्या है, समय स्थित संबंध। तो समय स्थित संबंध निकालने के लिए आपको गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो एक बार फिर से वहीं पर आ जाते हैं। तो दूरी निकालने के ग्राफ में देखिएगा, ये होगा OACDO का क्षेत्रफल। यहाँ पर चतुर्भुज आपको दिख रहा है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है।
तो देखिए समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें फार्मूला क्या बनता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। तो देखिए इसमें जो समांतर भुजाएं दिख रही हैं वो आपको एक भुजा है OA, दूसरी भुजा है CD और उनके बीच की दूरी कितनी है, AB है। तो दूरी S बराबर आ जाएगा समांतर यानी कि कह सकते हैं समलंब का समलंब OA CDO का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी अब पूरे का बटे 2। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि समांतर भुजाएं एक थी आपकी कौन सी, एक समांतर भुजा थी OA, दूसरी थी CD। तो यहां हम लिख सकते हैं OA प्लस CD और उनके बीच की जो दूरी थी वो थी AB के बराबर, जिसको आपने T नाम दिया गया। तो यहां पर लिख सकते हैं AB और बटे 2। S बराबर OA को लिखा है U, CD को लिखा है V और इसको यहां पर AB को लिखा है T बटा 2। जैसा कि आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो जहां कहीं पर V मिल जाए वहां पर U प्लस AT लिख सकते हैं। तो हो जाएगा S बराबर U प्लस AT। V की जगह पे हम यहाँ पर लिखा, देखिए ये V की जगह पर हमने ये लिखा है V बराबर U प्लस AT। इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया है, इंटू T हो गया है अपान 2 हो गया है। S बराबर ये U मिलकर 2U हो जाएगा प्लस AT इंटू T अपान 2 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम T/2 से अंदर को गुणा करते हैं तो S बराबर हो जाएगा 2UT अपान 2 प्लस AT स्क्वायर अपान 2। अब 2 से यहाँ पर 2 कट गया और ये मिल गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। अब चलते हैं थर्ड समीकरण की तरफ। थर्ड नंबर है वेग डैश स्थित संबंध किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण t सेकंड में चली गई दूरी। तो इसको भी हम उसी तरह से लिख देते हैं, S बराबर होगा समलंब का क्षेत्रफल या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल बनेगा समांतर भुजाओं, जैसा आप ऊपर लगाएं सेम ऐसे लगाएंगे, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी अब पूरे का बटे 2। अब S बराबर जैसा कि आप उसमें चित्र में देख पा रहे थे, समांतर भुजाएं कौन सी थी, समांतर भुजाएं एक थी आपकी OA और दूसरी थी CD। उनके बीच की दूरी कितनी थी, उनके बीच की दूरी को लिखा गया था A, उनके बीच की दूरी है
ओ डी कह दें चाहे ए बी कह दें, बात तो एक है, बटे तो एस बराबर ओ ए का मान कितना आएगा, ओ ए का मान आ जाएगा यू और इसका मान आएगा वी सी डी का, और ये हो जाएगा इंटू टी अपान 2। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए वहाँ ये जो टी आपने समीकरण भी लिखी थी पहली वाली, v बराबर u प्लस ए टी, तो इधर इसमें ऐसा करिएगा, हमें लिख लेते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। तो बस यही t का मान यहाँ पर रख देंगे, तो t s बराबर हो जाएगा, चाहे v प्लस यू लिखें चाहे u प्लस v लिखें, तो हो जाएगा v प्लस यू और स्मॉल t की जगह पे लिख दिया है v माइनस यू अपान 2। s बराबर, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो आप इसको लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी अपान 2 हो गया। और यहाँ से देखिए ये जो है ए भी लिखा हुआ था, टी की जगह पर ए गलती से यहाँ छूट गया है, यहाँ पर ए भी आप बढ़ा लीजिएगा, ए हो गया। अब क्रॉस गुणा करिएगा तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as हो गया। पक्षांतर कर दीजिएगा तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये आपको गति का तृतीय समीकरण भी मालूम हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लिप हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। t का मान लिखा है v माइनस यू अपान ए, तो हम t की जगह पर v माइनस यू अपान ए लिखेंगे। तो ये था आज का सेशन। आपको इसमें तीनों हमने जो गति के समीकरण को ग्राफी विधि से अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद है आपकी समझ में भी आए होंगे। धन्यवाद।